श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, लक्ष्मी देखने मात्र में ही सुंदर है। जब इसकी प्राप्ति होती है तब सद्गुणों का नाश कर देती है। जैसे वृक्ष की बेल देखने मात्र से ही सुंदर होती है और स्पर्श करने से मार डालती है, वैसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होने से जीव आत्मपद से वंचित हो महादीन हो जाता है। जैसे किसी के घर में चिंतामणि दबी हो तो उसको जब तक खोदकर वह नहीं लेता तब तक दरिद्री रहता है, वैसे ही अज्ञान से ज्ञान बिना महादीन ही रहता है और आत्मानंद को नहीं पा सकता। आत्मानंद में विघ्न करने वाली लक्ष्मी है। इसकी प्राप्ति से जीव अंधा हो जाता है। हे मुनीश्वर, जब दीपक प्रज्वलित होता है तब उसका प्रकाश बड़ा प्रकाश दृष्टि आता है और जब वह बुझ जाता है तब प्रकाश का अभाव हो जाता है, पर काजल रह जाता है। वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब बड़े भोग भुगाती है और तृष्णा रूपी काजल उससे उपजता रहता है, और जब लक्ष्मी का अभाव होता है तब तृष्णा रूपी वासना छोड़ जाती है। उस वासना से अनेक जन्म और मरण पाता है, कभी शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शांति के उपजाने वाले गुणों का नाश करती है। जैसे जब तक पवन नहीं चलता जब तक मेघ रहता है, और जब पवन चलता है तो मेघ का अभाव हो जाता है, वैसे ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने से गुणों का अभाव हो जाता है, गुणों का अभाव होता है और सर्व और गर्व की उन्नति होती है, उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो सूर होकर अपने मुख से अपनी बड़ाई न करे तो दुर्लभ है, और सामर्थ्यवान हो किसी की अवज्ञा न करे, सब में समबुद्धि रखे तो भी दुर्लभ है। वैसे ही लक्ष्मीवान होकर शुभ गुण संयुक्त हो तो भी दुर्लभ है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी सर्प के विष के बढ़ाने को लक्ष्मी रूपी दूध है, उसे पीते पवन रूपी भोग के आहार करते कभी नहीं अघाता। महामोह रूपी उन्मत्त हस्ती है, उसके सीने का स्थान पर्वत की अष्टवी रूपी लक्ष्मी है, और सद्गुण रूप सूर्यमुखी कमल की लक्ष्मी रात्रि है, और भोग रूपी चंद्रमुखी कमलों की लक्ष्मी चंद्रमा है, और वैराग्य रूपी कमलिनी का नाश करने वाली लक्ष्मी बर्फ है, और ज्ञान रूपी चंद्रमा का आच्छादन करने वाली लक्ष्मी राहु है, और मोह रूपी उलुक की लक्ष्मी मानो रात्रि है। दुख रूप बिजली को लक्ष्मी आकाश है, और तरण रूपी बेली को बढ़ाने वाली लक्ष्मी मेघ है। तृष्णा रूपी तरंग को लक्ष्मी समुद्र है, तृष्णा रूपी भंवर को लक्ष्मी कमलनी है, और जन्म के दुख रूपी जल का लक्ष्मी गड्ढा है। हे मुनीश्वर, देखने में यह सुंदर लगती है, यह दुख का कारण है। जैसे खड़क की धार देखने में सुंदर होती है और स्पर्श करने से नाश करती है, वैसे ही यह लक्ष्मी विचार रूपी मेघ का नाश करने को वायु है। हे मुनीश्वर, यह मैंने विचार करके देखा है कि इसमें कुछ भी नहीं है। संतोष रूपी मेघ का नाश करने वाली लक्ष्मी शरत काल है। मनुष्य में गुण तब तक दृष्टि आते हैं जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, लक्ष्मी को ऐसी दुखदायक जानकर इसकी इच्छा मैंने त्याग दी है। यह भोग
मिथ्या है। जैसे बिजली प्रकट होकर छिप जाती है, वैसे ही लक्ष्मी भी प्रकट होकर छिप जाती है। जैसे जल शीतलता से हिम होता है, वैसे ही लक्ष्मी मनुष्य को जड़ सा बना देती है। इसको छल रूप जानकर मैंने त्याग दिया है। श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रश्न लक्ष्मी नैराश्य वर्णनाम नास्तो अष्टम ससज्ज। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे कमल पत्र के ऊपर जल की बूंदें नहीं ठहरती, वैसे ही लक्ष्मी भी तनभंगुर है। जैसे जल से तरंग होकर नष्ट होती है, वैसे ही लक्ष्मी वृद्धि होकर नष्ट हो जाती है। हे मुनीश्वर, पवन को रोकना कठिन है, पर उसे भी कोई रोकता है, और आकाश का चूर्ण करना अति कठिन है, उसे भी कोई चूर्ण कर डालता है। और बिजली को रोकना अति कठिन है, तो उसे भी कोई रोकता है, परंतु लक्ष्मी को कोई स्थिर नहीं रख सकता। जैसे ससे खरगोश के सींगों से कोई मार नहीं सकता, और आरसी के ऊपर जैसे मोती नहीं ठहरता। जैसे तरंग की गांठ नहीं पड़ती, वैसे ही लक्ष्मी भी स्थिर नहीं होती। लक्ष्मी बिजली की चमक सी होती है तो होती है और मिट भी जाती है। जो लक्ष्मी पाकर अमर होना चाहे, उसे अति मूर्ख जानना, और लक्ष्मी पाकर जो भोग की वांछा करता है, वह महा आपदा का पात्र है। उसका जीने से मरना श्रेष्ठ है। जीने की आशा मूर्ख करते हैं। जैसे स्त्री गर्भ की इच्छा अपने दुख के निमित्त करती है, वैसे ही जीने की आशा पुरुष अपने नाश के निमित्त करते हैं। ज्ञानवान पुरुष जिनकी परम पद में स्थिति है और उससे प्रत हुए हैं, उनका जीना सुख के निमित्त है। उनके जीने से और के कार्य भी सिद्ध होते हैं। उनका जीना चिंता मणि की नई शेष है। जिनको सदा भोग की इच्छा रहती है और आत्मपद से विमुक्त है, उनका जीना किसी के सुख के निमित्त नहीं है। वह मनुष्य नहीं गधा है। जैसे पक्षी वृक्ष पक्षी पशु का जीना है, वैसे ही उसका भी जीना है। हे मनुष्य, जो पुरुष शास्त्र पढ़ता है और उसने पाने योग्य पद नहीं पाया, तो शास्त्र उसको भार रूप है। जैसे और भार होता है, वैसे ही पढ़ने का भी भार है। और जो पढ़कर विवाद करते हैं और उसके सार को नहीं ग्रहण करते, वह भी भार है। हे मनुष्य, यह मन आकाश रूप है। जो मन में शांति नहीं आई, तो मन भी उसको भार है। और जो मनुष्य शरीर को पाकर उसका अभिमान नहीं त्यागता, तो यह शरीर पाना भी उसका निष्फल है।